मेरी रीसेंट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने गोल्स को हासिल करना चाहते हैं, नो मैटर आप अपनी लाइफ के किसी भी पड़ाव पे हो और नो मैटर आपके जो गोल्स हैं वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, बहुत ज़रूरी है आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें, उसको पॉजिटिविटी से भरें, जिसमें बुक रीडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और ये एक ऐसी हैबिट है जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए। इसीलिए मैं दीपा आज की वीडियो में आपके साथ बात करने वाली हूँ बुक रीडिंग के बारे में। मैं आपको बताऊंगी इसके बेनिफिट्स जो मैंने एक्सपीरियंस किए, और अगर आप एक बिगिनर हैं जिसने कभी भी बुक रीडिंग नहीं की है और इस हैबिट को फॉर्म करना चाहते हैं, तो मैं आपको इसमें बताऊंगी कुछ हैक्स, कुछ पॉइंट्स जो मदद करेंगे आपको इस हैबिट को फॉर्म करने में, इसको कंटिन्यू करने में। अगर आप इस हैबिट को शुरू नहीं भी करना चाहते हैं तब भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, बिकॉज जो बेनिफिट्स मैं आपको बताने वाली हूँ हो सकता है वो सुनने के बाद आपके मन में थोड़ा लालच आए और आप इस हैबिट को शुरू करने का सोचें। सबसे पहले बात करेंगे बेनिफिट्स की। जो नंबर 1 बेनिफिट मुझे लगता है वो है कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है जब आप बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक वेल में एक जो फ्रॉग है तो उसकी दुनिया उतनी ही होती है, वो मेंढक की दुनिया उतनी होती है, बट अगर आप उस दुनिया से बाहर निकल के भी कुछ देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, बहुत ज़्यादा ओपन होता है और आपको समझ में आता है कि वो दुनिया उतनी ही नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में सीखने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ है और बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो ये जो चेंज है ये ट्रैवलिंग से भी मिलता है, बट ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी होते हैं और हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है। बट यही चीज़ आपको बुक रीडिंग के साथ भी मिलती है। बुक रीडिंग में आप दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस को, उनकी गलतियों को, उनकी सक्सेस को, उनके फेलियर्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उससे आपको समझ आता है कि सिर्फ आपकी प्रॉब्लम जो है वही बड़ी नहीं है, दुनिया में और भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, या जो आपकी दुनिया है वही सब कुछ नहीं है, इससे बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है और उसमें भी बहुत कुछ है करने को। दूसरी चीज़ कि जब आप बुक रीड करते हैं तो ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल्स आपके इंप्रूव होते हैं, आपका फोकस इंप्रूव होता है, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है। तीसरी चीज़, जब आप बुक रीड करते हैं तो आप नई नई चीज़ें सीखते हैं। जब भी कोई नई चीज़ आप सीखते हैं तो आपको एक अलग ही खुशी महसूस होती है, बहुत ही जॉय मिलता है आफ्टर लर्निंग अ न्यू स्किल। जो कि आपने बच्चों में देखा होगा, जब वो कोई नई चीज़ कर लेते हैं तो उनके चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट होती है, बिल्कुल दिल से वो खुश होते हैं। यही चीज़ आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं वाइल रीडिंग बुक्स, बिकॉज जब आप बुक्स रीड करेंगे उसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे, तो ये न्यू स्किल्स को सीखने का या नई चीज़ों को जानने से आपको बहुत ज़्यादा जॉय मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट ये होता है कि जब आप बुक रीडिंग करते हैं तो आप अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखते हैं। आपको बहुत ज़्यादा दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप कभी भी लोनली या फिर नेगेटिविटी का जो कोटा होता है आपकी लाइफ में वो भी कम हो जाता है, बिकॉज आप अपने आप को, अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखते हैं और खाली समय में कुछ बेहतर करना सीखते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा खाली समय होता नहीं है, आप लिटरली टाइम किल नहीं करते हैं, उस समय में आप कुछ अच्छा करते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है आपकी लाइफ में। कहने को, सुनने को बहुत छोटी चीज़ लगती है कि अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं, बट जब आपको ये आ जाएगा ना, सिर्फ अपने आप को, अपने आप के साथ रहकर भी जब आप हंसी खुशी रह सकते हैं, तब आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा आराम लाएगा आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा शांति लाएगा आपकी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है कि आपकी राइटिंग और कन्वर्सेशनल स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती है, जो कि आपके सोशल स्टेटस को या फिर आपका जो रिलेशनशिप है दूसरों के साथ, आपके सोशल एनवायरनमेंट में, उसको बेहतर करने में हेल्प करता है। और आखिरी चीज़ है जो मैंने ऑलरेडी आधा बोल दिया आपको, कि ये जब आप बुक रीडिंग करते हैं तो आप दूसरों के मिस्टेक से, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, जो कि आपको इंस्पायर करता है, आपको मोटिवेट करता है बहुत हद तक, और फिर आप जो कुछ करना चाहते हैं वो करने के लिए जो डेली कोटा होता है आपका इंस्पिरेशन का, मोटिवेशन का, वो आपको आराम से अपनी बुक रीडिंग से ही मिलता रहता है। आपको बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंड नहीं करना पड़ता है मोटिवेशन के लिए या इंस्पिरेशन के लिए। अगर आप बिगनर हैं और आपके अंदर आपकी ये हैबिट ऑलरेडी नहीं है बुक रीडिंग की और आप इसको बनाना चाहते हैं, तो क्या करें? बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है कि आप हार्ड कॉपीज़ में इन्वेस्ट करिए। ई बुक्स में मैं विश्वास नहीं करती, मैं कोई ई बुक्स कभी मैंने नहीं पढ़ी। ट्राई ज़रूर किया था जब मैं अपने मम्मी के घर गई थी, तो
मम्मी के घर मतलब मेरा ही घर, बट मैं जब अपने मायके गई थी तो वहाँ पे मेरे भाई के पास अमेज़ॉन का किंडल का सब्सक्रिप्शन था, जिसको मैंने रीड करने की कोशिश की, बट मैं उसके पहले से हार्ड कॉपीज़ पढ़ते आई हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा दोनों में। एक तो ये कि जब आप ई बुक्स पढ़ते हैं तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और जब फास्ट आप पढ़ते हैं और वो फिज़िकल एक्ट नहीं होता है पन्ने पलटने का, और आप पढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उसको वो बहुत ज़्यादा समय तक हमें याद नहीं रहती, और हम उसको रिटेन भी नहीं करते। हम एक ही टाइम चंक में बहुत ज़्यादा रीड कर लेते हैं। पहला तो ये। दूसरा, मुझे डिवाइसेस कम से कम इस्तेमाल करना पसंद है, और अगर वो एक डिवाइस है, वो एक स्क्रीन है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कम से कम स्क्रीन इस्तेमाल करने का। तो ऑब्वियसली ई बुक्स मेरे लिए वहाँ पे भी यूज़फुल नहीं थी। सो नंबर 1 हैक तो है कि आप पहले हार्ड कॉपीज़ में इन्वेस्ट करें। अब कौन सी बुक्स खरीदें? तो सबसे पहले आप ऐसी बुक्स खरीदिए जो फील्ड में आप ऑलरेडी कुछ सीखना चाहते हैं। जैसे कि अभी आप वज़न कम करने पे काम कर रहे हैं, मतलब आप अपनी हेल्थ को सुधारने पे काम कर रहे हैं, तो हेल्थ रिलेटेड बुक्स आप खरीदिए। अगर आप ऐसे फील्ड्स की बुक लेंगे, ऐसे टॉपिक्स पे बुक्स खरीदेंगे जिसमें आपको ऑलरेडी हेल्प चाहिए या जिसको आप सीखना समझना चाहते हैं, तो उसको आप टाइम निकाल कर पढ़ेंगे। तीसरी चीज़, अच्छी बुक्स नहीं, अच्छे ऑथर्स ढूंढिए। हेल्थ का एग्जांपल फिर से यहाँ पे लेंगे कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, या आप फिटर बॉडी पाना चाहते हैं, या आप अपनी बीमारी को कोई ठीक करना चाहते हैं, तो आपको हेल्थ रिलेटेड बुक्स चाहिए। अब ऑलरेडी समझिए, आप अपने सोशल मीडिया पेजेस पे रुचिता दिवेकर, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड डाइटिशियन है, उनको फॉलो करते हैं, और उनकी वीडियोस आपको पसंद आती है, उनके बोलने का तरीका, लहजा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, उनके जो कैप्शंस होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो हाई चांसेस है कि जब आप उनकी बुक्स खरीदेंगे तो वो आपको पसंद आएगी। ऐसे बुक्स लीजिए जो कि ऐसे ऑथर्स के हों जिनकी राइटिंग स्टाइल आपकी रीडिंग स्टाइल से मैच करती हो। चौथी चीज़, उसके लिए एक टाइम फिक्स करिए, और टाइम के साथ साथ ऑलरेडी फॉर्म्ड आपकी जो हैबिट है उसके बाद अपनी कोई जो भी नई हैबिट आप फॉर्म करना चाहते हैं उसको ऑलरेडी आपको जो हैबिट है उसके बाद उसको लगा दीजिए। जैसे कि अगर बुक रीडिंग की बात करें, उठने के बाद, ब्रश करने के बाद आप बुक रीड करेंगे, या फिर हर दिन नाश्ता करने के बाद मैं बुक रीड करूँगी, या फिर हर दिन बेड टाइम के पहले, या अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद जब मैं बेड पर जाऊँगी तो उसके बाद मैं बुक रीडिंग करूँगी। तो इस तरीके से जो चीज़ें आप ऑलरेडी करते आए हैं उसके बाद आप एक ऐसा काम अटैच करेंगे, एक ऐसी हैबिट जिसको आप फॉर्म करना चाहते हैं उसको लगा देंगे। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कभी आप लेट भी उठ सकते हैं। अगर आपने फिक्स किया कि मैं एवरीडे 7:30 बुक रीड करूंगी, बट हो सकता है कि किसी दिन आप उठे ही 9 बजे। जो ऑलरेडी फॉर्म्ड हैबिट है उसके बाद आपको ये जो नई हैबिट फॉर्म करनी है वो आप करेंगे, ऐसा आपको फिक्स कर देना है। तो उससे रेगुलरली आप इस हैबिट को रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम दे पाएंगे। अगला हैक है कि जब भी आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे, छोटे टाइम से शुरू करिए। मतलब ऐसा मत डिसाइड करिए कि मैं आधे घंटे रोज़ बुक रीड करूँगी। छोटा, रोज़ 1 पेज, 2 पेज, 5 पेज पढ़ूंगी, इस तरीके का छोटे से शुरू करिए, या 5 मिनट ही रीड करूंगी ऐसा शुरू करिए। और कोई टारगेट मत रखिए। मैं तो ये बोलूँगी कि मैं 5 पेज रीड करूंगी या 15 पेज रीड करूंगी। वो आपके उस दिन के मूड पर, उस दिन के एनर्जी लेवल पर डिपेंड करता है। अगर आप उस दिन एनर्जेटिक फील ही नहीं कर रहे हैं, बट आपने बिल्कुल सोच के रखा है कि मुझे 30 पेज रीड करनी है, तो उस दिन आप 30 पेज रीड करेंगे भी अगर, और आप एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, आपका उस दिन मूड सही नहीं है, तो वो जो 30 पन्ने आपने रीड किए उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी उसको याद रख पाएंगे और उसको आप रिटेन कर पाएंगे, इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उस दिन आपका जो फोकस था वो पूरा था नहीं उस पर। अब समझिए, आपने बुक रीडिंग की हैबिट शुरू की, आपने बुक्स खरीदे, अच्छे ऑथर्स वगैरह सब ढूंढ लिया, शुरू कर दिया, आपने टाइम भी सेट कर दिया। शुरू करने के बाद कुछ दिन उस पर बिताने के बाद वो बुक में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बट आप सोच रहे हैं कि नहीं यार, मुझे ये बुक को फिनिश करना ही पड़ेगा, मैंने इस बुक को ख़रीदा है, मेरे को बुक रीडिंग शुरू ही करनी है, इसीलिए मुझे इस बुक को फिनिश करना ज़रूरी है। ये एटीट्यूड मत रखिए। अगर आपने कोई बुक ली, आपने कोई बुक शुरू की, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप उसको उस वक्त के लिए ड्रॉप करिए। हो सकता है फ्यूचर में आप उसको फिर से शुरू करें और उस वक्त आपको वो चीज़ें समझ आएँ, बट अगर आपको कोई बुक में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप उस बुक को ड्रॉप कर दीजिए और कोई और बुक स्टार्ट करिए। ऐसा होता है मेरे साथ, ये हो चुका है। मैंने एक बुक स्टार्ट की, 2 बार ऐसा हुआ है कि मैंने थोड़ा थोड़ा रीड किया, बट मैंने उसको ड्रॉप कर दिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आई।
पर तीसरी बार फिर बहुत सारे डिटर्मिनेशन के साथ, और उसके बाद मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ ली थी, तो उसके काफ़ी मतलब काफ़ी नहीं बट फिर भी कई बुक्स रीड की, और उसके बाद फिर से मैंने उस बुक को फिर से एक बार शुरू किया। तब मैंने देखा कि मुझे वो बुक थोड़ी बेहतर समझ में आ रही थी और मुझे थोड़ा सा दिमाग में जा रहा था वो। तो ऐसा होता है, तो अगर आपको कोई बुक समझ नहीं आ रही या उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है फ़िलहाल के लिए, तो उसको ड्रॉप कर दीजिए, कोई दूसरी बुक स्टार्ट करिए। ख़त्म करना ही है ये सोच के ख़त्म मत करिए, तो वो बुक ख़त्म तो हो जाएगी बट उसका जो मोटिव था, उसमें जो नॉलेज थी, वो आपको नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट हैक कि जब आप बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं, अपनी बुक को हमेशा अपने पास रखिए। जब भी आपको कोई फ्री टाइम मिले तो मोबाइल निकाल के स्क्रॉल करने से अच्छा बुक निकाल के रीड करना शुरू कर दीजिए, ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप बुक रीड करते हैं समझिए ऐसा होता है कि आप फोकस नहीं कर पाते हैं उस पॉइंट पे, बाहर की आवाज़ या बाहर का शोर या फिर कोई दूसरी जगह आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। उस केस के लिए 2 पॉइंट्स, लास्ट 2 हैक्स। हम क्या करते हैं, मन में रीड करते हैं। मन में रीड करना तब अच्छा होगा जब आप अच्छे से उस पर फोकस कर पा रहे हैं, आप विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, आपका फुल फोकस उस पर है। बट अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और फोकस करना उस पर मुश्किल हो रहा है, या बुक रीड करते करते नींद आने लगती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो अच्छा होगा कि आप ज़ोर ज़ोर से बोल कर पढ़ें, तो आप उस पर बेहतर फोकस कर पाएंगे। और एक पॉइंट, और एक हैक जो इसमें आपकी हेल्प करेगा वो है कि आप कोई पेंसिल या कोई पेन वगैरह या कोई स्केच पेन लेके उस पर वो लाइन, जो लाइन आप रीड कर रहे हैं उस पर वो पॉइंट करके साथ में अपने हाथ को भी घुमाएं, तो आप ज़्यादा अटेंटिव रहेंगे, ज़्यादा फोकस आपका बना रहेगा उस चीज़ पे जहाँ आप रीड कर रहे हैं, और वो चीज़ें ज़्यादा आपको समझ आएंगी। इस नई हैबिट को शुरू करने के लिए जो कुछ हैक्स मुझे पता थे वो मैंने शेयर किए, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आपका फेवरेट हैक कौन सा था मुझे ज़रूर बताइएगा। और करंटली मैं रीड कर रही हूँ ये बुक, एनर्जाइज योर माइंड बाय गौर गोपाल दास। इनकी जो पहली बुक है वो मेरी फेवरेट बुक है, वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है, और ये उनकी दूसरी बुक आई तो फिर मैंने इसको शुरू किया। आप देख सकते हैं यहाँ तक मैंने रीड किया है, बीच में मेरा ये हाइलाइटर भी रखा हुआ है, तो यहाँ तक मैंने पढ़ चुकी हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं जो कुछ रीड करती हूँ उसमें भी मैं जो कुछ सीखती हूँ या जो कुछ मुझे नया पता चलता है वो चीज़ें भी मैं आपके साथ वीडियोज़ में शेयर करना शुरू करूँ। ये आइडिया अच्छा है या नहीं, ये भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको कोई बुक रिकमेंडेशन चाहिए कोई पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो भी मुझे पूछिए, मैं कोशिश करूँगी उसमें आपकी हेल्प करने की। इसी के साथ वीडियो समाप्त। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, अगर यस तो मेक श्योर थम्स अप ज़रूर हिट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोस मैं फ्यूचर में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप लविंग योर सेल्फ एंड स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स।